देखिए, इस वक्त जो हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि पुणे पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है किरण गोसावी को। गोसावी 2018 के एक जो केस में है, धोखाधड़ी के केस में उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जिसके बाद आज सुबह ही उन्हें जो है पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ होगी उस पूरे मामले के बाद। इसके बाद ये भी हो सकता है कि उनकी पूछताछ के बाद जो है उन्हें मुंबई पुलिस को जो है सौंपा जा सकता है, क्योंकि जो गोसावी है वो कई सारे अहम मुद्दों में एक कड़ी है, तो उनसे पूछताछ के दौरान कई सारी चीजें जो है खुलकर बाहर आ सकती हैं। अभी तो पुणे पुलिस उनसे उस पैसे के लेकर जो भी उन्होंने धोखाधड़ी की थी उस बारे में पूछताछ करेगी, लेकिन उसके बाद हो सकता है मुंबई पुलिस को उनकी कस्टडी दे दी जाए, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रभाकर ने जो एक एफिडेविट जारी किया था उसमें उन्होंने कई सारे जो इल्जामात हैं वो लगाए हैं, पैसों की लेन देन के बारे में कहा है। तो हो सकता है कि प्रभाकर ने ये जो सारे इल्जाम गोसावी पे लगाए हैं पुणे पुलिस में, उनसे पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस उन्हें भेजा जाए। उसके बाद यहाँ पर उन्हें ये सारी चीजों पे पूछताछ हो। साथ ही साथ हमको ये भी बता दें कि दिल्ली से 5 लोगों की जो विजिलेंस टीम आई है, जो एनसीबी से लगातार पूछताछ करी है। कल उन्होंने समीर वानखड़े के साथ और 2 लोगों से पूछताछ की है, और हो सकता है आज भी कई सारे लोगों से दोबारा पूछताछ हो। लेकिन ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि प्रभाकर को कल 12 बजे जो है विजिलेंस टीम ने स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो ऑफिस पहुंचे नहीं। ना ही अभी ये बातें सामने आ रही हैं कि अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि क्या प्रभाकर जो है एनसीबी के जो स्टेटमेंट उन्हें दर्ज करना है वहां पहुंचते हैं, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रभाकर ने ही एफिडेविट में कई सारे जो इल्जामात है वो एनसीबी पे लगाए। लगातार हम ये भी कह रहे हैं कि गोसावी को जो है पुणे पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है, और जो गोसावी है वो कई सारे जो मुद्दे हैं उनकी अहम कड़ी है। तो ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि उनसे पूछताछ के दौरान कौन सी सारी चीजें बाहर आती हैं। हमारे पास एक पुराना केस था, उसमें चीटिंग का केस था। उसने एक आदमी को नौकरी लगाने के लिए मलेशिया भेजा था, उसके पैसे लिए थे और बेसिकली उसको काम के लिए भेजा था, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा भेजा था और उसको हरेसमेंट की थी। तो वो केस में उसके चार्जशीट गई थी, पर वो तब से फरार था, चार्जशीट उसके बिना गई थी। और जब ये मामला प्रकरण सामने आया तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ फरारी है। तो ऐसा अनुभव रहा है कि एक बार कभी आरोपी आते तो कई लोग सामने और ज़्यादा आते हैं, तो सामने आए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दिवाकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 11 बजे पुणे पुलिस जो एक पीसी लेने वाली थी पूरे इस गिरफ्तारी को लेकर, तो क्या वो पीसी शुरू हुई है? और थोड़ी बहुत बातें हमें इस गिरफ्तारी के बारे में भी बताइए। देखिए, 11 बजने वाला है। अब से कुछ देर बाद पुणे पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे अहम बात होगी कि क्या पुणे पुलिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब देती है कि क्या जो किरण गोसावी है उसको जो है एनसीबी के पास पूछताछ के लिए भेजा जाएगा, या एनसीबी को उसकी कस्टडी देगी पूछताछ के लिए, या फिर मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी देगी। ये भी सवाल होंगे पुलिस से, क्योंकि पुणे पुलिस के पास जो केस है वो चीटिंग का केस है, 2018 का केस है, और इस मामले में किरण गोसावी की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह किरण गोसावी की तलाश जो है काफ़ी दिनों से पुणे पुलिस कर रही थी, लेकिन जब एनसीबी ने 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापा मारा, उस दौरान फिर से जब किरण गोसावी नजर आया तो फिर से पुणे पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हुई और लुकआउट नोटिस जारी किया उसके खिलाफ, और उसके बाद आज सुबह जो है उसे पुणे के तलेगांव इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे अहम बात जो पुणे पुलिस कमिश्नर से सवाल होंगे, सवाल यही कि एनसीबी भी किरण गोसावी से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि वो मुख्य किरदार है इस पूरे केस में। तो ऐसे में क्या एनसीबी ने उनसे किरण गोसावी से पूछताछ के लिए कोई संपर्क किया है? पूछताछ के लिए क्या उनको बुलाने के लिए कोई संपर्क किया है, या फिर मुंबई पुलिस जो है, क्या आपसे मुंबई पुलिस ने संपर्क किया है? क्योंकि मुंबई पुलिस भी प्रभाकर साहिल की कंप्लेंट पर एक ऐसे केस की जांच कर रही है, इसमें किरण गोसावी अहम किरदार है। तो ऐसे में देखना अहम होगा कि पुणे पुलिस की कमिश्नर की तरफ से क्या जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाता है, क्योंकि जो एनसीबी की तरफ से जानकारी मिल रही है कि जो एनसीबी की दिल्ली की टीम है वो किरण गोसावी से पूछताछ करेगी, और इसके लिए जो है वो पुणे पुलिस से संपर्क भी करेगी, क्योंकि किरण गोसावी दिल्ली एनसीबी जिस केस की जांच कर रही है उसमें एक अहम किरदार है। और ऐसे में देखना अहम होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो क्या पुणे के पुलिस कमिश्नर कहते हैं।
दिवाकर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमने आपको बताया कि पुणे पुलिस ने आज जो है गोसावी को अरेस्ट कर लिया है। साथ ही 11 बजे जो है पुणे पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगी, जिसमें कई सारे जो सवाल है उनका जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ उनसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या पुणे पुलिस अपनी कार्रवाई करने के बाद गोसावी को जो है वो एनसीबी को सौंपेगी या नहीं, तो ये सबसे बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन जैसे कि हमारे सहयोगी दिवाकर ने बताया कि हो सकता है इसका जवाब जो है वो पुणे पुलिस ना दे, लेकिन ये जो कड़ी है वो काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि गोसावी जो है वो कई सारी वजह से जो है घेरे में है। लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं किसी भी वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और 11 बजते ही न्यूज 18 इंडिया पे आपको लाइव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखने मिलेगा। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे और कितना वक्त है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में। साथ ही साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, गिरफ्तार घटनाएं हुई और उसका फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो मालूम चला हमारे यहाँ वो केस पेंडिंग है, तो उस हिसाब से उसके अरेस्ट करने के लिए हमने कई टीम बनाई और टीम बनाने के बाद कई टीम हमारी इधर उधर गई और आज सवेरे 3 बजे करीब उसको हम लोगों ने पुणे के एक लॉज से अरेस्ट किया है, डिटेन किया है और अरेस्ट की प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। Should I say in English? In Pune city we had a case of 420 registers in 2018. Accordingly, the charge sheet was sent in March 2019. One of the main accused, Kiran Gosavi, was absconding since then. In recent past, there was some reports and photographs of Kiran Gosavi coming on social media and media also. So based on that, for last few days, Pune police was searching. Our parties went here, there and various places. And Pune police has been successful in arresting him early morning today from one of the lodges of the Pune. The further procedure of the investigation is going on. सर 2018 मध्ये चार्जशीट गेलेलं होतं, तो गुन्हा आपल्याकडे परत ठाण्यात दाखल आहे. त्या गुन्ह्यामध्ये आपण आता परत जर अटक करणार असू तर आपण कोर्टाला काय सांगाल? त्यावेळेस आपण फरार त्यांना घोषित केलेलं नाही, त्यावेळी सापडला नव्हता म्हणून ते फरारी म्हणून दाखवले. ते आता अरेस्ट करून कोर्टाकडून ते पीसी मागून आणखी काही तपास करायचे असेल तर तपास करू. पीसी आपण आल्या ग्राउंडवरती मागणार कारण ऑलरेडी तपास पूर्ण झालाय, चार्जशीट गेलेलं आहे. अशा केसमध्ये रिमांड कुठल्या ग्राउंडवरती आपण मागू ना, तुम्हाला कोर्टामध्ये कळेल. देखिए, let me say some things. There may be many more victims also. So if they approach, we will register the offence if the jurisdiction comes into Pune. The victim in the first case which we have, Mr. Chinmay Deshmukh, he has again contacted that he has been threatened. So if he comes and he lodge a complaint, we will again register a new offence. अभी आगे क्या प्रोसेस? अभी उसको हम अरेस्ट किए हैं, उसका मेडिकल होगा, मतलब मेडिकल करेंगे, उसका कोरोना टेस्ट होगा, वो करने के बाद अरेस्ट करके उसको कोर्ट में हम प्रोड्यूस करेंगे. देखिए, हाँ नाही, त्यांनी बरेच ठिकाणी त्यांनी आपला जेव्हापासून अगदी 10 दिवसापासून त्याच्या मागे आहे. ही हॅज मतलब रूम अराउंड एट वेरियस प्लेसेस, लखनऊ, तेलंगाना में हैदराबाद, फिर फतेहपुर, जलगांव, मुंबई, पनवेल, लोनावाला, एंड वी वे सर्चिंग हिम. वी हैड लोकेशंस. सो अभी उसको हम लोगों ने अरेस्ट कर किया है. पुण्यापर्यंत आला आणि पुण्यातून आपण त्याला मतलब he was making all sort of claims, so I will not comment upon what his claims are. He was arrested one. When are you going to hand over KP Gosavi to Mumbai police, or are you going to hand over KP Gosavi to NCB's vigilance team? That is the most important thing. First thing first, we have a offence, so he will be arrested. If some investigation is pending, that will be completed, because when the charge sheet was sent, some investigation can be pending, so PC, and then if a new complaint comes, we will take his PCR. If any other agency wants from Maharashtra, they have a right to take a remand. If other sister agencies ask, we will discuss with DG and as per the coordination at the state level. लगातार वीडियो जारी किए भी गोसावी ने और कई तरह की बातें सामने रखी थी, तो उस मामले से क्या कोई रिक्वेस्ट आई आपके पास या कैसे उस इन्वेस्टिगेशन में गोसावी का बयान दिया जाएगा? देखिए, हमारे पास जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो हम अपने हेडक्वार्टर्स से बात करके उस हिसाब से जो भी कॉपरेशन है वो हम सबको देंगे, जो भी सिस्टर एजेंसी. त्यांनी फिर्याद दिली नक्की होणार. Sir, what does he have to say on this? हा फरार आरोपी होता, तर मग एनसीबीचा पंच होईपर्यंत मग पुणे पोलीस काय करतात?
नाही ठीक आहे, तर आपल्याला रजिस्टर आल्याबरोबर आपण त्यांना अरेस्ट केले. सर 2 साल से वो आप बोले 2 साल से आप ढूंढ रहे थे, फिर 2 साल में नहीं पकड़ा देखिए उस जमाने में क्या हुआ नहीं बता सकता हूँ. अपने को जैसे ये चीजें सामने आई की ये अपने वन ऑफ द अक्यूज्ड है, वी वर सर्चिंग एंड वी हैव पोलिसांचे एफर्ट कमी पडलेत का? ज्या प्रकारे आता तुम्ही शोध घेताय, हा शोध तेव्हा घेतला असता, ही यंत्रणा आता तेव्हा लावली असती तर हा ताब्यात राहिला असता, तर काही कमी पडले का पोलिसांच्या? लेट मी नॉट कमेंट त्यावेळीचे काय झालं होतं काय नाही झालं होतं. आय वॉज नॉट. Tentatively, this handover procedure, how much time tentatively it will be take? Handing over Gosavi to Mumbai Police or नहीं, there is no such demand as if no. So if it is a local, if there is a crime thing, they have to apply to the respective court, and respective court transfer warrant, and that, based on that they will. But if some inquiry is there where is not an offence, they will approach it. मुंबई ले जाने सर का कोई एकदा सर प्रोटोकॉल सांगितलेलं मुख्य काय झालं, कसं कसं पकडलं, कुठं कुठं त्यांनी तुम्हाला फिरवलं आपल्या पथकांना, कशा पद्धतीने जरा सविस्तर सांगा. म्हणजे कसं त्याने आपल्याला एक पान होता ना. म्हणजे कुठून कसं आपण त्याला ट्रेस करत होतो आणि शेवटी कुठं सापडलं? देखो क्रोनॉलॉजी मी सांगितलेलं आहे की लखनौ, फतेहपूर, तेलंगणामध्ये हैदराबाद, जबलपूर, आपला जलगाव, पनवेल, लोणावाला इथपर्यंत आपली टीम गेली होती. नाही तो फिरला कसा कसा? अरे ते आता ताब्यातला गेलेलं आहे, ते इथपर्यंत आपल्याला लोकेशन सापडलं होतं आणि ते प्रश्न आहे की चिन्मय देशमुख सारखे आणखी काही फसवले गेलेले तरुण आहेत. चिन्मय देशमुख ती माहिती समोर दिली. असे तरुण आपल्याशी काही आतापर्यंत त्यांनी संपर्क केलाय का? केला तर पुढची प्रक्रिया काय राहील आपल्याकडची? संपर्क आता वी हॅव आवाहन करतो, संपर्क केला, आपला ज्युडिक्शन असेल तर नक्की गुन्हा दाखल करणार. चिन्मय देशमुखने आपल्याला धमकीबद्दल संपर्क केलेला आहे आणि तो त्याला गुन्हा जामीन मिळणार नाही अशी काय आपण कडक कठोर कर्म लावतोय का? कारण 400 त्याला जामीन मिळू शकतो. ते कोर्टाच्या भाग आहे, त्याच्याबद्दल आम्ही काही कमेंट करणार. त्याच्याबद्दल आणखी काही माहिती इफ यू वॉन्ट आय कॅन डिटेल्स सांगता येईल. नहीं अभी तो सीज कुछ भी नहीं किया है क्योंकि अभी जस्ट ताबे में लिया है. कार्रवाई जो होगी उसके बाद हमारे को डिटेल मालेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आई वांट टू जस्ट कीप इट बिफोर यू. ये जब घूम रहा था, भाग रहा था, तो ही वॉज यूजिंग अ नेम ऑफ सचिन पाटिल अलियस. तो अलियस सचिन पाटिल करके कई जगह इसने लखनऊ में, जो ये बता रहा है, अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया है कि ही यूज टू मतलब सचिन पाटिल के नाम से होटल में रहता था. वेरीफाइबल फैक्ट्स है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है. और अपने आप को एक एनजीओ स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ करके उसका वो मेंबर बताता है, डायरेक्टर विजिलेंस बताता है. कैसा एनजीओ, क्या एनजीओ, हमको कुछ नहीं. स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा वो सिपका करके कोई डिटेक्टिव एजेंसीज है, उसका मेंबर बता रहा है अपने आप को, सिपका. सो अभी जस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन है. उसका जो काम करना है वो कहता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है और बेसिकली मेटल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन. जॉब प्लेसमेंट का भी बोला, जिसके बारे में कई गुने कई जगह दाखिल हुए हैं. और अभी जो भी है इसकी ये सब बातें सामने आई हैं. आर्यन खान केसमध्ये आपण त्यांनी खंडणी मागितल्याचा आरोप झालाय, त्याचे बॉडीगार्ड निघाले, त्या संदर्भात पुणे पोलीस काही सुमोटो कारवाई करणार नाही. हे आता सांगता येत नाही. ते कोर्टातला आम्ही आमच्या केस आधी पाहू, त्याच्यानंतर बाकी सगळ्याच्या गोष्टी असतात. सर चिन्मय देशमुख जर समोर आला नसता तर किरण गोसावी हा फरार आरोपी हे पुणे पोलिसांच्या लक्षात आला असतं. म्हणजे चिन्मय जर समोर आला नसता, चिन्मयने सांगितलं की फोटो पाहिल्यानंतर की हा गोसावी त्यांनी मला फसवणूक केली, हा गुन्हा दाखल. हे पुणे नाही असं नाही आहे. आपल्याकडे सीसीटीव्हीचे सिस्टम आहे, कुठे अरेस्ट झाला किंवा झाला तर आपल्याला कळणार होतं असं. पण हे काय की चिन्मय देशमुखने आपली मदत केली. ठीक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया था कि आप सरेंडर हो जाओ, उसके बाद वो बोला है अपन केस पर. नहीं, मेरी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कोई बात नहीं हुई इस बारे में. त्यांनी संपर्क साधला होता आपल्याशी सरेंडर होण्यासाठी? नाही. मिडलमॅन मार्फत काही चिन्मयनी जे सांगितलंय त्यानुसार खूप सगळे गोष्टींमध्ये तो इन्व्हॉल्ड आहे आणि एक मोठ्या रॅकेटच्या स्वरूपामध्ये तो काम करतो. म्हणजे मलेशियाला पाठवणं, तिथेही त्याची काही लोक सक्रिय आहेत असं चिन्मय देशमुखनी जी काही माहिती दिली आहे तुम्हाला दिली, तर त्याबद्दल आपला तपास कसा असणार आहे? ते सगळे जे काय त्यावेळीचे चार्जशीटमध्ये मुद्दे राहून गेले असेल, ह्याची कस्टडी नसल्यामुळे ते सगळे मुद्दे आपण तपासणार आहेत.
आणि ते ऍड करणार. सर किरण गोसावीची अटक ही कम्प्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिसते. किरण गोसावीची अटक 2 वर्ष आपण जो आरोपी अटक केला नाही तो अचानक एनसीबीनं त्याच्या विरोधातला पंच फुटल्यानंतर याला समोर यायला सांगितलं. कालपासून त्यांनी माध्यमांमध्ये बातम्या दिल्या की पुणे पोलिसांकडे सरेंडर होतोय आणि आपण सरप्राइझिंगली पहाटे त्याला अटक करतो. ही पूर्ण सीन ऑफ सिक्वेन्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड आहे का? नाही, बिलकुल पॉलिटिक्सचे पण नाही. आणि हे काय बरेच दिवसापासून म्हणतात सरेंडर केले का? आणि हु वॉज बिलिव्हिंग हिज वर्ड्स दॅट टाइम ही सरेंडर करणार आहे. आपल्याशी संपर्क साधला नाही, मग फक्त माध्यमातून तो दावा करत होता की मी सरेंडर होणार आहे. सर लेट मी नॉट कमेंट. त्यांनी माध्यमाला काय दावा केलेला आहे आणि आपल्याला त्यांनी संपर्क साधला नव्हता. कुरेशीला तुम्ही अटक केली त्याची सहकारी होती कुरेशी आणि या कुरेशीने जर सांगितलं की त्यांनी तिला फसवलं, तिने गुन्हा दाखल केला, तुम्ही त्या गुन्ह्यात हे करणार का? हे सगळे इफ अँड बट्स जेव्हा होईल तेव्हा आपण पाहू. पण सर याच्यामध्ये केंद्र आणि राज्य असा संघर्ष बघायला मिळतोय क्लिअर कट मध्ये. कारण एनसीबीने त्याला पंच केलं म्हणून महाराष्ट्र पोलीस जागा झालं म्हणून आपण अटक करतोय, असं काही आहे का? नाही, बिलकुल नाही. आपल्याला जेव्हा कळला की एक आरोपी आहेत, आपल्याला पळून गेलेला आहे, आम्ही नाही अरेस्ट केले तर लोक म्हणतील की हे फोटो आला, व्हायरल झाला, सगळे पाहतात आणि तुम्ही काय करत नाही. किरण गोसावीला अटक केल्यानंतर ताब्यात घेऊन त्याच्याजवळ काय काय होतं, आपण काय काय जप्ती केलं? नाही, आता तो प्रोसिजर सुरू आहे. प्रोसिजर झाल्यानंतर आपण सगळे डिटेल तुम्हाला सांगू. Is there any communication from the Maharashtra Home Department or the DG office with respect to Gosavi? What is to be done? नाही, द इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल टेक अ कॉल इफ यू गेट व्हॉट इज इंस्ट्रक्शन्स की कोई बात ही नाही. वर यापूर्वी आपण पोलिसांनी काही पुणे पोलिसांनी काही सर्च वगैरे घेतलाय का? कारण आरोपी जरी फरार असला तरी त्याच्या घरचं माहिती होतं, काही सर्च वगैरे मध्ये काय मिळालं? ठीक आहे, व्हॉट एव्हर इज देअर वी हॅव अरेस्टेड इन 7 to 8 days. Sir, will you take action against the police station in charge at that time for her? नहीं, अभी दैट इज प्री ब्रेच्योर टू से. सर 2 साल से लखनऊ में रह रहा था ये? नहीं, मेरे को तो नहीं. मैं कह रहा हूँ कि पिछले 10 दिन में ये कहाँ गया था. लास्ट 10 days में दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द लोकेशंस. सर शेअर आपल्याला नेमकं कुठं तो लोकेट झाला, पर्टिक्युलरली लखनौ मध्ये झाला होता की नंतर पुन्हा इथं? नाही, हे सगळं लोकेशन मी जे सांगितले तिथे होता. आपली टीम पण गेलेली आहे, पण वी वर नॉट एबल टू ट्रस्ट. कुरेशीने काय माहिती दिली? कुरेशीने काय माहिती दिली याच्यामध्ये? आता हे सगळे माहिती आम्ही माध्यमासमोर. त्यांनी कापसेत मध्ये एका चॅनलला मुलाखत दिली, तिथून पुढचं लोकेशन आपण कसं ट्रेस केलं त्याचं? हे सगळं सांगता येते. ठीक आहे, चल. थँक्यू सर. देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है. पुणे पुलिस ने आज सुबह जो है गोसावी को अरेस्ट किया था, उसी की जानकारी उन्होंने ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है. उन्होंने बताया कि सुबह 3-3:30 के दौरान जो है उन्होंने गोसावी को जो है पकड़ा था. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई थी जो गोसावी की जो छानबीन हर जगह से कर रही थी. उसके बाद आज सुबह ही जो है उन्होंने गोसावी को अरेस्ट किया है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एनसीबी की तरफ से अभी तक जो है गोसावी के लिए कोई भी कॉल नहीं आया है.